है कार्यकर्ताओं से यहाँ मिलने का था और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सिरोही की क्या पोजीशन है, मेडिकल कॉलेज की क्या पोजीशन है। तो एक डिपार्टमेंटल जो है एक अभी आबू भी गया था मैं, तो सिरोही ज़िले का और डूंगरपुर ज़िले के दौरे पे मैं आज और कल में हूँ। सर, आपका जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्पिटल बन रहा है वो लंबे समय से पेंडिंग ही है, अभी तक बना नहीं है, जबकि वो 26 में पूरा हो जाना चाहिए। हाँ, तो ये जितने भी इश्यूज़ हैं इनको मैं डायरेक्टली एड्रेस करने के लिए आया हूँ। आज पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी, निरीक्षण जब सब हो जाएगा उसके बाद में एक्शन। शिकायतें आ रही है। शिकायतें आई है। आज अभी सर्किट हाउस में लोगों ने मुझे दरखास्त दी है, उनको पढ़ के उनको उसके बारे में जांच करके और जो भी है एक्शन लिया जाएगा, तुरंत लिया जाएगा। सर, जिला अस्पताल को लेकर के कई बार मीडिया में सुर्खियां बनी है, जिला अस्पताल की कार्यप्रणाली को लेकर के, जिला अस्पताल के पीएमओ की कार्यप्रणाली को लेकर के, लेकिन अभी तक जो पीएमओ को है वो नहीं हटाया जा रहा है। पीएमओ खुद नहीं चाहता है कि वो हॉस्पिटल को समय दे, उनका खुद के निजी जो चिकित्सालय है उसके अलावा उनको कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती है। आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी गलत काम हो रहा है या जो गलत काम जो कर रहा है उसके साथ मैं इसी विजिट के साथ आप देख लेना, मैं तुरंत प्रभाव से एक्शन ले लूँगा। सर, जो ईरान का युद्ध चल रहा है उसको लेकर के जो परिस्थितियाँ बन रही है उसको लेकर के सरकार किस प्रकार से निपटने की कोशिश कर रही है? या मैं तो प्रशंसा करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की। क्रूड ऑयल की कीमतें कितने गुना बढ़ गई हैं। आज सिवाय हमारे ये जो स्पीड वाला जो डीजल, प्रीमियम डीजल और पेट्रोल है, उसके अलावा कोई कीमतें नहीं बढ़ी हैं, कोई कतारें नहीं हैं, कोई लाइनें नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की कमेटी में मैं कमेटी में हूँ, हर 2 दिन हम मीटिंग कर रहे हैं उनके कार्यालय में और डेली स्टॉक ले रहे हैं कि गैस, डीजल और पेट्रोल की क्या पोजीशन है। वर्ल्ड के क्रूड प्राइसेस बढ़ने के बाद भी हमारे प्राइसेस नहीं बढ़े, सिवाय 2 रुपये प्रीमियम पेट्रोल जो कि बहुत कम लोग लेते हैं, डीजल। मोदी जी को धन्यवाद कि उन्होंने कैसे इंटरनेशनली मैनेज करके दूसरी जगहों से तेल लेके, और थोड़ा गैस का खाली इंडस्ट्रियल गैस में प्रॉब्लम है, बाकी घरेलू गैस में प्रॉब्लम नहीं है। घरेलू गैस जो है वो 45 दिन के बाद में बुकिंग की जा रही है, घरेलू सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, लाइनें लगी हुई है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि आज दिन तक जो हमारी जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो हमें इनपुट मिल रहा है उसके अनुसार जो है मेरे ख्याल में 2 दिन का विलम्ब है, उसके अलावा 2-3 दिन के अलावा कोई विलम्ब नहीं है जो हमें बताया गया है। क्योंकि आप इस इशू को रेज करके आप इसके विपरीत में आप बोल रहे हैं, तो हमारी जो कल परसों सीएम साहब की मीटिंग होगी उसमें मैं उसका दोबारा स्टॉक का बारे में जायजा लूँगा। पेशेंट मोरा हालत खराब है पेशेंट वाली, वो हॉस्पिटल में बैठे जो तो वहाँ ने को नर्स काम कर दी, वहाँ का डॉक्टर काम करता। कितना टाइम हो गया आपको आए हुए? 2 दड़ा वेगी हटे आज मोरा 2 दिन। 2 दिन वेगी है। सुबह कितने समय से यहाँ पर खड़े हैं आप? मैं करीब 11 बजे आया था। 11 बजे? जी सर, 11 बजे कोई डॉक्टर सुनवाई करा न कोई नहीं कर। सर 1 मिनट, ये पेशेंट बता रहे कि 9 बजे से लेटे हुए हैं, इनका ऑपरेशन का टाइम था 9 बजे का, लेकिन अभी तक नंबर नहीं आया। इनका पेशेंट यहाँ पर लेटा हुआ है, 12 बजे से परेशान है, लेकिन क्या ये कह रहे 9 बजे से ट्रॉली में है, यहाँ पर 9 बजे से इनका टाइम था ऑपरेशन से। ओटी जो चल रहा है एक के बाद एक चल रहा है सर, इनको सभी को क्या रखा है कि 12 बजे जब टाइम हो उसके एक टाइम पहले ही लेके आवे, लेकिन ये सभी बीमार सोचते हैं कि हम पहले ले जाके रख देंगे तो हमारा पहले नंबर आ जाएगा। 9 बजे का टाइम दे रखा है। इनका क्यू में कितना नंबर, अभी कितना नंबर है? नेक्स्ट इनका कब आएगा? नेक्स्ट एक के बाद आएगा सर, एक के बाद एक आ जाएगा। अब ऑपरेशन में देखो यार, 5 घंटे हो गए इनका टाइम दिया। आधे घंटे का ऑपरेशन में घंटा भर भी लग जाता है ना। एक्स्ट्रा टाइम लग गया किसी सर्जरी के अंदर तो वो अगर ये कुछ नहीं कह सकता, कोई भी ऑपरेशन थिएटर वाला डॉक्टर चल अवेलेबल रहा है, है ओटी तो चल अलग रहा बात है। है, ओटी चल रहा है, एक ही साथ एक जना करेगा क्या? बिल्कुल। तो यहाँ पर हाँ 2 वार्ड में 2 दिन में एडमिट था, अभी इधर आया, यहाँ पे खाली छाती चेक करानी थी, लेकिन मैं 2-2.5 घंटे वेट कर रहा हूँ। अभी बोल रहे हैं वहाँ लेके जाओ, कोई यहाँ हाथ भी नहीं लगाए उन्होंने। अभी बोल रहे हैं आपकी आप चिट्ठी वहाँ गई, आप चले जाओ वहाँ पे। अच्छा, दूसरी जगह भेज रहे हैं आप? अभी वहाँ से लेके उधर ही वापस भेज रहे हैं। नहीं, इन्होंने कोई डॉक्टर नहीं था, हाथ लगाया, कुछ भी नहीं किया, खाली छाती चेक करने की थी। लेकिन बोले जो आपकी चिट्ठी वहाँ चली गई तो काहे के लिए 2 घंटे हमको खड़ा किया। पेशेंट मैंने गंभीर रूप से घायल हुए, मारपीट की वो औरत के साथ में, और नहीं कोई सुनवाई, किधर भी सुनवाई नहीं हो रही है। सब पूरा हॉस्पिटल है ना, पूरा हॉस्पिटल है, वहाँ वार्ड में तो हमारा कोई नर्स काम नहीं करती है, ना कोई डॉक्टर का ठिकाना, ना कोई नाइट में सब सो रहे हैं, इंजॉय कर नाश्ता कर रहे। क्या लगा के रखा ये क्या लगा के रखा ये? बिल्कुल।
तो यहाँ परेशानी देख सकते हैं, पेशेंट और पेशेंट के साथ में जो परिजन आए हैं, हमने इनका भी बताया है कि सुबह 9 बजे से लेटे हुए हैं। और यहाँ इनका कौन है आपके साथ पेशेंट? वो पेशेंट है। बिल्कुल, यहाँ पर जो है माता जी इनके अंदर लेटे हुए हैं। और ये जो पेशेंट हैं आप देख सकते हैं, ये सुबह 9 बजे से लेटा हुआ है। इनका 12 बजे से बोल रहे हैं कि पहले दूसरी जगह से यहाँ पर शिफ्ट किया गया, उसके बाद बिना चेक किए वापस वहीं पर भेज रहे हैं। तो ये स्थिति सिरोही जिला चिकित्सालय की है। लगातार शिकायत के बाद जो है वो शायद यहाँ पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर जो हैं वो राजस्थान के, वो यहाँ पर पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए। इन्होंने निरीक्षण तो कर लिया, लेकिन उसके बावजूद ये जो पेशेंटों की जो शिकायत है उनका निवारण जो है वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। ये समस्या आप देख सकते हैं जस की तस बनी हुई है। लगातार शिकायतें आने के बावजूद जो है उसके बावजूद भी कोई समाधान जो है वो नहीं हो रहा है। इनका दर्द, इनकी परेशानी वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरीके से लगातार जो पेशेंट है कितने दिन से यहाँ पर? तीसरा दिन है मेरे को यहाँ एडमिट हो गए। 3 दिन से? तीसरा दिन है आज। बिल्कुल ठीक है सर। तीन दिन से यहाँ पर परेशान को डॉक्टरों के और सब इनको बोलते हैं ना, सब गुस्सा आके सामने आते हैं। क्यों गुस्सा करे हो भाई, तुम गवर्नमेंट का पगार खा रहे हो तुम लोग? किसी को बुला रहे तो नर्स भी वो अभी सो रहे हैं, ये को टाइम है क्या? क्योंकि बाबा बुला रहे हो? अरे बाबा क्यों बुला रहे हो? तुम्हारा काम है नहीं है? क्यों लोगों को परेशान करते हो आप? बिल्कुल। तो ये परेशानी जो है वो सिरोही ज़िले का सबसे बड़ा अस्पताल है, चिकित्सालय है, लेकिन कई बार जो पेशेंट हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऑपरेशन में भी समस्याएं हो रही हैं, दूसरे जो पेशेंट हैं उनको भी समस्या हो रही है, कई बार दवाई लेने में भी टाइम लग जाता है। तो बहुत सारी अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें लगातार सामने आ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि मंत्री के निरीक्षण के समय तक कुछ चीज़ों को सुधार दिया गया आनंद फानंद में, लेकिन उसके बाद क्या स्थिति रहती है वो देखने वाली बात होगी। निरीक्षण के दौरान क्या कुछ कमियां पाई गई? नहीं, कमियां पाई गई। इक्विपमेंट की जो कमी है, मैंने माननीय एमएलए साहब और मंत्री जी को हमने ये बोला है कि आपके जो भी इक्विपमेंट की कमी है वो हमें बताओ, और विशेषज्ञों की जो कमी है वो हमें बताओ। और एक जरूर मैंने बोला कि साफ सफाई जो है ना, उसको थोड़ा स्ट्रेस करना है। आप मंत्री जी, आप तो साफ सफाई पे आप नज़र रखो कि साफ सफाई थोड़ी अच्छी रहे। हाँ, मुझे साफ सफाई अच्छी नहीं लगी मुझे किसी कारण से। क्या कुछ रहेगा अब मैंने ये अपना मास्टर प्लान बनाएंगे। इनको जो कोई फंड चाहिए, कुछ चाहिए, जो ये है इक्विपमेंट सही नहीं है वो मांगेंगे, जो स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स नहीं है वो हम आपको देंगे। क्योंकि सिरोही जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। यहाँ पर आपका जो है ओपीडी बहुत भारी है, बहुत भारी ओपी है। आज आपको किस हॉस्पिटल को प्राथमिकता देनी है वो डिपेंड करता है आपके पास ओपीडी किसका भारी है। इसका ओपीडी बहुत भारी है तो हम इसको प्राथमिकता देंगे। इससे पहले डिमांड्स नहीं आई थी यहाँ से कि ये मशीन की कमी? नहीं, महाराज बताते रहते हैं और हम देते रहते हैं, हम विशेषज्ञ देते रहते हैं। हम सोनोग्राफी यहाँ पे चलती नहीं है। सरकार की तरफ से जितनी भी निःशुल्क छूट है लोगों को मिलती नहीं है। मंत्री जी की मॉनिटरिंग नहीं है। मंत्री जी आएंगे, घुसपैठ करके बैठे हैं। मंत्री जी से मंत्री जी घूमेंगे, सब पूरा देखेंगे, उनका एरिया है, उनका जिला है, और बैठ के आपके आगे शिकायत नहीं आने देंगे। सिरोही क्यों फेमस है तलवारों के लिए? सिरोही का मतलब ये तलवार है, सिर का आरोहण करने वो तो है ही है। साथ ही अगर आवड़ी है ना, पानी की धार देता ना सर, तो कोई भी धार दे तो 10 माथा काटे तो बोती वे, अन्य 100 माथा काटता तो बोती नहीं होती थी। अनाज वापस ही दे। अच्छा, तो यहाँ पर क्या कई लोग बना रहे हैं यहाँ पर क्या बोल मेरे ख्याल में बेस्ट तलवारें यही बनती है। कितनी कंपनी जो बना रही है लगभग वो ही है। एक मांडवली हत्याकांड हुआ था, 1.5 साल तक गरीब परिवार है। तो साहब 1 करोड़ का मुआवजा आप देखो तो नागौर क्या हुआ, क्या मामला? 1.5 साल से वो गाँव मर्डर हुआ था तो खुला ही नहीं वो, और उसकी माता जी 4 बार धरने पे बैठी। और नहीं पर आपके जो मंत्री जी क्या कह रहे हैं इसके बारे में? नहीं, वो एग्री है सर। नहीं, उन्होंने फॉलो अप किया इस इशू को? हाँ किया है। तो क्या तो मैं उनसे बात कर नहीं हाँ सर, नहीं कहाँ तक पहुँचा है? ठीक है। एक हुक्म
ये हत्याकांड है सब, अलग अलग व्यू आ रहे हैं। ये कब हत्याकांड हुआ? ये सेम है सब। बैठो ना तुम। सर ये हुआ क्या हुक्म के कई जनप्रतिनिधियों पे आरोप आ रहे हैं, ये कह रहे हैं किसकी हुई, कब हुई? अच्छा जादव, आप ये बोलो ये यहाँ बाबा जी को लेना ये लड़ना ये ले न्यायिक जांच की मांग है सर। वो यहाँ पर लिखिए सब। इस बात में कोई संदेह नहीं कि डबल इंजन की सरकार और राज्य सरकार बेहतर चिकित्साओं के लिए बहुत सारे जन कल्याणकारी योजनाओं में स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही है। सिरोही के अंदर मेडिकल कॉलेज बन गया, जिसकी वाही तो भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने लूटी, लेकिन भ्रष्टाचार की इबारत और गढ़ बन चुका मेडिकल कॉलेज के इस आज राजकीय मेडिकल सरकारी चिकित्सालय में चिकित्सा मंत्री जी ने, राज्य मंत्री उटाराम जी व भाजपा जिलाध्यक्ष व उनके टीम कबीले के साथ में यहाँ का मुआयना किया, दौरा किया। मंत्री जी स्वयं ने देखा कि क्या हालात है इस अस्पताल के, गंदगी, प्रदूषण, कचरे से भरा पड़ा, जबकि स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर और आयुष्मान के नाम पर करोड़ों का बजट आता है, लेकिन स्वच्छता की ठेकेदारी में यह स्थिति है। सोनोग्राफी की सुविधा और जन कल्याणकारी सरकार की जितनी भी निःशुल्क सुविधा है, यहाँ के वर्षों से जमे हुए डॉक्टर जो इन नेताओं के रहम करम पर पले हुए हैं, यहाँ पर आम आदमी को वो चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती जिसकी उसे दरकार है। आदिवासी लोग बाहर से आते हैं, दुर्घटनाएं होती है और सीधा यहाँ से रेफर कर दिया जाता है, चिकित्सक घर पे बैठ कर इलाज कर रहे हैं। राज्य सरकार से मनोनीत जो सदस्य होते हैं उनको ध्यान देने का जरूरत नहीं है। राज्य मंत्री जी कभी भी कोई मंत्री आवे तो अवश्य दौरा करवा देवे, लेकिन इस चिकित्सालय के सुधार के अंदर इनको कोई सूझ नहीं है। कभी उन्होंने कहा था कि इस सिरोही के हॉस्पिटल को गुजरात में मिला देना चाहिए, जबकि आज हालात ये है कि बाहर एम्बुलेंस वालों ने अपना उद्योग जमा दिया है, जो यहाँ से सीधी पालमपुर महसाना के लिए मरीज को रेफर करने के लिए नाना प्रकार की हरकतें की जाती है। ब्लड बैंक की अपनी कहानी है और आज इतने यशस्वी चिकित्सा मंत्री यहाँ पे आए, अगर सत्ता के लोग इनको एक एक चीज़ बताते, यहाँ की कमी पेशियों के बारे में बताते, उन्होंने आनंद फानंद में दौरा किया और ठीक है उन्होंने अपनी सुविधाएं राज्य मंत्री जी पर टाली, लेकिन राज्य मंत्री जी अगर चाहे तो इस हॉस्पिटल की दुर्दशा को सुधार सकते हैं और लोग गुजरात में इलाज कराने नहीं जाए। बाकी इस रेफर हॉस्पिटल का भगवान ही मालिक है। अब चिकित्सा मंत्री जी मुख्यमंत्री भजनलाल जी तक बात पहुंचाते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है स्वच्छता, जो स्वच्छता के नाम पे स्वच्छ भारत अभियान की इस चिकित्सालय समेत पूरे जिले में धज्जियां उड़ा दी है। अब भगवान ही मालिक है। सीएम भजनलाल जी शर्मा सभी राजकीय चिकित्सालय के उद्धार के लिए प्रसंग ज्ञान ले।